हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया है? देखो आज साझा चलेगा, उसके बारे में साझा मतलब पार्टनरशिप। अगर कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में करते हैं ना, तो वही चैप्टर आज चलेगा। तो उसको समझना है कि अगर मान लो वो आमतौर पर तो देखते हैं कि बराबर बराबर रुपया में व्यापार लगाया कि भाई 10,000 तुम लगाओ 10,000 तुम लगाओ, तो क्या होता है कि उसका लाभ जब होता है तो बराबर बराबर बढ़ जाता है। लेकिन कम पैसा लगाएगा, ज़्यादा पैसा लगाएगा, 6 महीना पहले छोड़ देगा, 2 महीना पहले छोड़ देगा, उस कंडीशन में कैसा होगा? क्योंकि व्यापार का एक टर्म है कि पूरा जितना सीजन भर रहना है, 1 साल रहना है, 2 साल रहना है, 3 साल, उसी चैप्टर से भी देखी है। तो देखो तो पार्टनरशिप, पार्टनर साझेदार, भैया साझेदार लिखो तो नीचे से स्टार देखे हुए लिखे लिखा। दो या दो से अधिक आदमी मिलकर, दो या दो से अधिक आदमी मिलकर, दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई व्यापार करे तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं या साझेदार कहते हैं ना। दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई व्यापार करे तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं या साझेदार कहते हैं। दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई व्यापार करे तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं या साझेदार कहते हैं। नीचा से लिखो पार्टनरशिप। पार्टनर दो तरह के होते हैं। पार्टनर दो तरह के होते हैं। पार्टनर दो तरह के होते हैं। नीचा में एक नंबर लिखना एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर जिसको बोलते हैं सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर। टेस्ट मार्क के इसके बारे में लिखो। ऐसा पार्टनर ऐसा पार्टनर जो पूंजी लगाने के साथ साथ, ऐसा पार्टनर जो पूंजी लगाने के साथ साथ, जो पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार के क्रियाकलाप से भी मतलब रखे, व्यापार के क्रियाकलाप से भी मतलब रखे, व्यापार के क्रियाकलाप से भी मतलब रखे। वैसा पार्टनर जो पूंजी लगाने के साथ साथ व्यापार के क्रियाकलाप से भी मतलब रखे। पार्टनर होता है कि जैसे दुकान खोला दो पार्टनर मिलकर, तो एक होगा कि चलो भाई हम दुकान पर बेचने का भी काम करेंगे, सवेरे उठा झाड़ू मार दिया, खोल दिया, फिर रैक लगा दिया ना, एकदम बेचने भर दिन, मतलब उसमें एक्टिव सामान लाने जा रहे हैं। एगो होगा कि भाई दुकान खोल दिए, कितना लगेगा 10 लाख, तो हमारा हिस्सा कितना, तो 5 लाख, तो लो 5 लाख, तो भी हमारा मतलब ना, एक के तो हम फिर आएंगे 1 महीना के बाद हिसाब करने कितना लाभ हुआ, उसको कोई मतलब। और जो हुआ रहा दुकान पर ना, उसके सामान लाओ रे, बेचबाओ रे, हेल्प किया उसमें, ये हो गया एक्टिव। और जो पैसा लगाया और उससे मतलब सिर्फ लाभ लेने से मतलब, वो क्या हो गया,
इनएक्टिव। तो पहला प्रकार था एक्टिव पार्टनर, उसके बारे में लिख लिए। अब दूसरा प्रकार में लिखो इनएक्टिव पार्टनर, निष्क्रिय। दूसरा है इनएक्टिव, इनएक्टिव पार्टनर। निष्क्रिय, निष्क्रिय। क्यों? आधा सही से होना चाहिए। निष्क्रिय, डैश मार के लिखो इसमें। वैसा पार्टनर जो पूंजी लगाने के बाद, वैसा पार्टनर जो पूंजी लगाने के बाद, वैसा पार्टनर जो पूंजी लगाने के बाद, पूंजी लगाने के बाद व्यापार के क्रियाकलापों से कोई मतलब नहीं रखे, व्यापार के क्रियाकलापों से कोई मतलब नहीं रखे। ऐसा पार्टनर जो पूंजी लगाने के बाद व्यापार के क्रियाकलापों से कोई मतलब नहीं रखे, कोई मतलब नहीं रखे, कोई मतलब नहीं रखे। हो गया? चलो दो ये प्रकार था। चलो नीचा में स्टार देकर लिखो। कुल लाभ में से, कुल लाभ में से, कुल लाभ में से एक्टिव पार्टनर को, कुल लाभ में से एक्टिव पार्टनर को, एक्टिव पार्टनर को पहले उसकी मजदूरी दे दी जाती है, पहले उसकी मजदूरी दे दी जाती है। कुल लाभ में से, कुल लाभ में से एक्टिव पार्टनर को, एक्टिव पार्टनर को पहले उसकी मजदूरी दे दी जाती है एवं शेष लाभ, एवं शेष लाभ, एवं शेष लाभ, एवं शेष लाभ सभी पार्टनर के बीच, शेष लाभ सभी पार्टनर के बीच, सभी पार्टनर के बीच पूंजी एवं समय के गुणनफल के रेशियो में बांट दी जाती है, पूंजी एवं समय के गुणनफल के रेशियो में बांट दी जाती है। एवं शेष लाभ सभी पार्टनर के बीच पूंजी एवं समय के गुणनफल, पूंजी एवं समय के गुणनफल के रेशियो में बांट दी जाती है। रेशियो मतलब अनुपात में बांट दी जाती है, रेशियो में बांट दी जाती है। इसे मान लो 4 आदमी व्यापार, एक क्या बोलता है दुकान खोला, तो चलो भाई 20 लाख लगा तो 5-5 लाख लगा दिया। और दुकान पर 3 आदमी बोला कि ना तो हमको सिर्फ लाभ से मतलब, एक आदमी बोला कि हम कोई बात नहीं, हम यहाँ पर काम करेंगे, सवेरे उठेंगे, बेचने का काम करेंगे। तो बेचने का काम किया तो एज ए स्टाफ के रूप में काम किया, तो लाभ होगा तो उसको तो महीना, पहले उसको महीना चाहिए कि ना, एज ए महीना। तो पहले लाभ में पहले क्या, जो एक्टिव पार्टनर है, जो दुकान चलाने का काम करता है, बेचने का काम करता है, पहले तो उसका महीना तू दे देगा ना, पहले उसका महीना, एक आदमी महीना तो एज ए स्टाफ के रूप में ले लिया। और जब उसके बाद जो लाभ बचा, अब अब आ जाएगा पार्टनर, 4 आदमी में बांटो। समझ गए कि ना, महीना काट लेगा एज ए, क्योंकि तो एक्टिव है, वही दुकान में रहा। बाकी तो निष्क्रिय पार्टनर उतना अलग कमा रहा है, लेकिन जो एक्टिव पार्टनर उसी दुकान में है, तो उसके लिए तो एज ए उसका कहाँ पैसा लगाया तो उसका लाभ अलग है, लेकिन उसमें रहा तो पहले किसको पैसा मिलना चाहिए, उसको एज ए स्टाफ के रूप में।
उसके बाद पार्टनर करेंगे। तो लाभ को बांट लेंगे। तो देखो लाभ बराबर क्या होता है मालूम है, अगर कोई लाभ निकाला तो वह ना बोलता है शेष लाभ सभी पार्टनर पूंजी एवं समय। तो देखो लाभ बराबर क्या होता है, अगर लाभ निकालना है पूंजी गुना समय। लाभ अगर निकालना किसी का रहेगा क्या फॉर्मूला हो गया, पूंजी गुना समय। देखो तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय, वहां भी लिख दिए पूंजी एवं समय के गुणनफल के रेशियो में बांट देंगे। लाभ अगर किसी का निकालना होगा तो क्या लिखेंगे पूंजी गुना समय। पूंजी को दर्शाते हैं सी से, कैपिटल। सी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी। टी मतलब हो गया समय, टाइम, समय। टी मतलब प्रॉफिट, मतलब लाभ। टी मतलब प्रॉफिट, मतलब लाभ। आगे लिखेगा दो पार्टनर के लिए, अगर दो पार्टनर मिलकर व्यापार करेगा और उसमें अगर प्रश्न पूछेगा कि उसका लाभ कितना निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है सी मतलब पूंजी, तब पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम, यही ना होता है लाभ। लाभ मतलब प्रॉफिट। ध्यान दो दो पार्टनर है तो ए पार्टनर तो यहाँ ए लगा देते हैं, ए मतलब ए नाम का आदमी है जो पूंजी लगाया, उसी का ना टाइम, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। दूसरा है बी नाम का आदमी। देखो अगर दो पार्टनर मिलकर अगर व्यापार करें तो दो आदमी मिलेगा तो तीन बात पर चर्चा होगा, कितना पूंजी लगाया, कितना समय के लिए लगाया, कितना लाभ, यह है ना तीन बात का। तो वह होता है, देखो एक तरह से फॉर्मूला क्या लिखे, लाभ बराबर, अगर ए आदमी पूछेगा कि हमको लाभ कितना, तो बोला ए आदमी कितना पूंजी है और ए आदमी कितना देर ले पैसा लगा है, टाइम। तो अगर किसी का लाभ निकालना है तो पूंजी गुना समय। बी बोला कि हमको लाभ कितना है, कितना पूंजी कितना टाइम, तो ये होता है पूंजी गुना समय, वही लाभ का अनुपात। ये तो दो आदमी के लिए ऐसे बैठा सकते हैं, लेकिन तीन आदमी को अगर बैठाना होगा या चार आदमी, ज्यादा जिन्होंने अनुपात वाला देखा था ए बी का अनुपात 1/3 या 2/5, तो 3 5 गुना 2, 5 1 5, 5 3 15, 3 गुना 6 है कि ना। लेकिन अगर तीन आदमी का अनुपात सही करना था तब क्या किए थे, 1/2 1/5 1/7, तब क्या, तब लॉस लेना अनिवार्य था। यहाँ भी लॉस लेकर बना सकते थे, लेकिन तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते थे ना। यहाँ भी वही दो आदमी में तिरछा तिरछी गुना करो या लॉस लो, दोनों से बन सकता अनुपात बराबर। लेकिन तीन आदमी में तो तुमको लॉस लेना ही पड़ेगा, तिरछा तिरछी। तो वही बात है, दो आदमी के लिए तो भाई दोनों भी दे। अब तीन या तीन से अधिक पार्टनर के लिए, तीन या तीन से अधिक पार्टनर के लिए क्या करेगा, तो वह लाभ का वही अनुपात होगा। अगर लाभ, अगर मान लो तीन आदमी का निकला है, तीन आदमी का, तो बोलेगा लाभ का अनुपात निकालो। तो बात पूरी हो गया कि पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय और पूंजी गुना समय, है ना। अगर तीन आदमी ए बी सी है तो यहाँ पर लगा दो ए आदमी ना, ए आदमी का पूंजी, फिर क्या होगा बी आदमी का पूंजी, और फिर क्या सी आदमी का पूंजी। लाभ का अनुपात निकालने के लिए
ना समझ गए कि ना? ये फॉर्मूला लिख कर लगता हुआ क्या लिखा रहा है समझ कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना? लगेगा सब समझ रहा है। दो आदमी तीन आदमी तीन से अधिक क्या है। एक प्रश्न लिखो तब समझ में आएगा। राम तथा श्याम एक संयुक्त व्यापार आरंभ करते हैं, मतलब पार्टनरशिप में ना। राम तथा श्याम एक संयुक्त व्यापार आरंभ करते हैं। संयुक्त मतलब एक साथ मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। विराम आगे देखो। राम 10 रुपया एक वर्ष तक लगाता है। राम 10 रुपया एक वर्ष तक लगाता है तथा श्याम 8 रुपया 2 वर्ष तक लगाता है। तथा श्याम 8 रुपया 2 वर्ष तक लगाता है। श्याम 8 रुपया 2 वर्ष तक लगाता है। तो उनका लाभ का अनुपात ज्ञात करें। तो उनका लाभ का अनुपात ज्ञात करें। उनका लाभ का अनुपात ज्ञात करें। लाभ का अनुपात निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो ध्यान दो, दो आदमी है, सिर्फ लाभ का अनुपात निकाले तो एहो विधि से बन सकता है। दो आदमी एहो विधि से है कि ना? दो आदमी के लिए दोनों विधि चलेगा। जैसे लाभ पूछा तो दो आदमी है तो एना तो लिख सके प्रॉफिट मतलब लाभ कि भाई राम का, यहाँ राम का लाभ और नीचा में क्या हो सकता है? लाभ हो गया राम है ना, लाभ हो गया श्याम है ना। फिर मतलब लाभ निकालने के लिए क्या होता है? पूंजी गुना टाइम। भाई बतलाओ, राम ने कितना पैसा लगाया है? 10 रुपया। और टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष बटा में श्याम, दूसरा में नहीं, श्याम कितना लगाया है? कितना टाइम दिया है? 2 वर्ष। तो हो गया। अगर कटेगा तो काटो, दूसरे कटा 5 तो अब तो ना कटेगा। तो ये हो गया लाभ का अनुपात कितना हो गया? 5:8 हो गया। कितना हो गया? राम का लाभ अब बटा में क्या श्याम का लाभ। तो कितना लिखते? 5/8 है। 5:8 या प्रॉफिट राम का और प्रॉफिट श्याम का क्या लिख सकते हैं? 5:8 लिख सकते हैं, है कि ना? ऊपर का विधि से इस तरह बना सकते। उतारो भैया, इतना लिख दिया। अब मान लो ई विधि से लिखे। अगर ई विधि से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा? ई विधि से अगर दो आदमी के लिखना चाहेंगे तो लाभ निकालना है ना। तो हम तो जानते ही लाभ निकालना है। और क्या? राम और श्याम। तो पहले क्या लिख लो? ऊपर लिख लो राम एन श्याम, ए ना होगा। एन लिख लो लाभ, ए ना होता है। पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, ए रहेगा। अब बता राम कितना पूंजी लगा? 10 रुपया 1 साल के लिए अनुपात। श्याम 8 रुपया 2 पर है ना, 2/25 हो गया 5:8। दिखा गया सब चीज। लाभ का अनुपात कितना हो गया? ये विधि का लिख लो। राम श्याम पर एने लाभ तो 5:8 है कि ना? तो आमतौर पर हम दूसरे विधि से बनाते हैं यहाँ पर ना। यहाँ राम श्याम लिखने से अच्छा इस तरह अच्छा लिखने में लगा है कि ना। और पहला विधि का भी प्रयोग होता है कि कभी कभी पूंजी दे दिया, टाइम दे दिया, एक आदमी का लाभ दिया तो दूसरा आदमी का
लाभ पूछे, मतलब 6 चीज में अगर 5 चीज दे दी तो इस विधि से, लेकिन 6 चीज में एक दो सिर्फ 4 चीज दिया तब तो यही विधि आसान है ना। यहाँ गुना करवाया, वही बात आ गई तो यही भी गुना कराओ। लेकिन कभी कभी क्या देता, राम श्याम का पूंजी टाइम दे दिया, अब बोल दिया श्याम 20 रुपया कमाता था राम क्या, अब इस विधि से बन जाएगा क्योंकि 5 चीज रखेंगे तो छठा चीज अपने आप गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 चीज रखने का जगह है कि ना, यहाँ पर 5वां चीज देगा तो इन सिर्फ लाभ का अनुपात निकाल सकता है कि ना। जब प्रश्न रहेगा आगे चलकर वो बनाया जाएगा कि भाई 5 चीज दे दिया, पूंजी टाइम दोनों का दे दिया, एक आदमी का लाभ तो दूसरा आदमी का लाभ निकालने के लिए। कभी कभी क्या दोनों का लाभ दे दिया, दोनों का पूंजी एगो का टाइम दे दिया तो दूसरा का टाइम पूछेगा, बात समझ गया कि ना। तो 6 में से 5 चीज देगा तो छठा चीज अपने आप निकल जाएगा। चलो हो गया थ्योरी समाप्त, अब प्रश्न चलेगा। लो बुक निकालो। निकाल दिया, चलो वो बात नहीं, मेन काम है पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम, वही हमारा क्या लाभ का अनुपात होता है। पहला उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखो पहला प्रश्न अगर देखेगा तो लिखा हुआ है ABC 3 पार्टनर मिल गए और व्यापार स्टार्ट किया। A लगा दिया 3,60,000, B लगाया 3,78,000 और C लगाया 4,14,000। अब वर्ष के अंत में मतलब 1 साल तक का व्यापार चला है ना, कुल लाभ मिला कितना 3,84,000, तीनों मिलकर तो बोलते लाओ कि C का हिस्सा कितना था। ध्यान दो कैसे, एक नंबर में 3 आदमी है, A है, B है, C है। पहले तो इसको लाभ का अनुपात निकालने आना चाहिए, मतलब A पूंजी या C गुना T लिख सकते, C गुना T, मतलब एक लाइन में हम लोग समझ गए कि ना, C लाभ का C गुना T, C गुना मतलब कैपिटल गुना टाइम लिख सकते हैं। अब एक कितना पैसा लगाया था 3,60,000, कितना 3,60,000, ई कितना 3,78,000, आई कितना 4,14,000 लगाया। अब व्यापार कितना दिन लग चला है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष टाइम सब में एक एक लग गया, क्या है एक एक लग गया। तो देखो ध्यान से, यह हो गया तुम्हारा क्या लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात अगर देखेंगे तो क्या होगा 10 लाख, एगो सुना हटेगा, मतलब 3,60,000 एगो सुना जाएगा लिख दिया है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, 3 शून्य से 3 शून्य समाप्त हो गया। अब और कटेगा तो हमको लगता है 2 से काट दो, है ना, तो 2 से काटेगा तो कितना 180 मतलब 18 दूना 36, 9 दूना 18, 260 है ना। और कटेगा और तो मतलब कटेगा 21 से कट जाएगा, कैसे कटेगा 21, हाँ कितना 9 से 20 मतलब 21 मतलब 9 दूना 23 मतलब ये हो गया तुम्हारा लाभ का अनुपात। इससे पहले हम देखबे किए थे मेन लाभ का अनुपात निकलना, पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम, 2 आदमी का सीखे 3 आदमी का लाभ का अनुपात। लेकिन प्रोसेस में एक लाइन और बढ़ गया, इतना दूल्हा तो हमको लाभ का अनुपात पूंजी गुना टाइम 2 आदमी रहे, 3 आदमी रहे, 4 आदमी रहे निकाल सकते हैं, है कि ना। यह विधि है, दूसरा 2 आदमी में वो विधि और 3 आदमी में इस विधि, ये निकलेगा 4 आदमी रहेगा, ये निकलेगा लाभ का अनुपात। लेकिन इस प्रश्न में बोल दिया कि रियल में ये तो हो गया A का लाभ B का लाभ C अनुपात में, यहाँ बतला दिया कि व्यापार क्या था रियल में लाभ कितना हो गया 1 साल के अंत में। जब लाभ की गणना करने के लिए बैठा तो 3,84,000, अनुपात में लाभ कितना 3,1,4 64, अनुपात में लाभ 64 और रुपया में लाभ कितना 3,84,000 है ना।
ये तीनों आदमी का लाभ, अनुपातिक लाभ निकालना सीख गए थे, लेकिन उससे आगे ही प्रश्न बढ़ गया कि चलो इतना तो सीख गया। और इनमें बतला भी दिया कि भाई 1 साल में व्यापार किया तो लाभ भी बतला दिया कि कितना लाभ हुआ है, 3,84,000। हम देखे भाई अनुपात में लाभ इतना रुपया में, तो इसलिए 1 अनुपात बराबर भाग करो, क्या मर्तबे करेगा 6 मर्तबे। देखो 6 चौका 24 की 4 से 2 6 36 2 38 ऊपर 3, 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 6,000। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि तीनों मिलाकर ना 3,84,000 का बतलाओ सी कितना मिला उतना उसमें हिस्सा। अब सी बराबर सी का हिस्सा तो ये ना है कितना 23 अनुपात में, तो सी का लाभ उसमें 6,000 से गुना कर दिया, तो 3 जीरो तो नहीं रहेगा, 36 18 हासिल 1 और 6 दूना 12 13, मतलब 1,38,000। बात समझ में आया कि ना। अभी तक हम लोग सिर्फ सीखे थे भाई लाभ का अनुपात 2 आदमी रहेगा या 3 आदमी रहेगा या 4 आदमी, पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम, तो लिख लिए इत आ गया तुम्हारा लाभ का अनुपात। लेकिन इस प्रश्न में बढ़ गया एक लाइन और कि लाभ भी बतला दिया कि भाई लाभ इतना रुपया हुआ है साल भर का ना। तो हम देख लिए 3,84,000, अनुपात में लाभ 64 ना, तीनों को जोड़ के रुपया में 3,84,000, तो 1 अनुपात बराबर कितना 6,000। तो सी का हिस्सा पूछा था 23 में गुना कर दिए 6,000 से, अगर बी का पूछता तो 21 में गुना कर देते 6,000 से। बात समझ गया कि ना। यहाँ तो बराबर बराबर समय के लिए लगाया था पूंजी, 1-1 साल के थे, 1-1 में गुना कर दिए। दूसरा नंबर भी इसी तरह के प्रश्न, देखो दूसरा नंबर, ए बी सी ने मिलकर साझे में व्यापार आरंभ किया। बस वही बात है, 3 आदमी मिलकर व्यापार आरंभ किया। यहाँ क्या देखो, ए ने 32,000 4 महीने के लिए लगाया, बी 51,000 3 महीने के लिए, और सी 27,000 5 महीने के लिए। हमको तो पूंजी टाइम मिल ही रहा है ना, तो लाभ का अनुपात हमको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाभ का अनुपात ना। तो लाभ का अनुपात निकालने के लिए ए बी सी नाम के आदमी हेतु है, तो ए बी सी तो भालो चलो, और दूसरा लाभ का अनुपात, लाभ बराबर सी गुना टी, ऐसा लिखने में कोई परेशानी, इतना तगड़ा तो हम लोग को लिखना ही है। देखो लेकिन यहाँ क्या, इससे पहले सब में 1-1 साल था, लेकिन यहाँ समय बदला। यहाँ ए बोला कि हम तो 32,000 लगाएंगे, लेकिन क्या महीना 4 महीना, देखो क्या महीना 4 महीना ए, और बी बोला है कि मैं 51,000 लगाएंगे, क्या महीना 3 महीना, और सी बोला है कि 27,000 लगाएंगे, क्या महीना 5 महीना। अब देखो ए तो बीच में अनुपात लगा दो, महीना है तो सब महीने में है, वर्ष रहेगा एगो वर्ष रहेगा, कभी कभी वर्ष रहेगा 32,000 1 वर्ष के लिए, 51,000 10 महीना के लिए, तो यहाँ 1 लिख देना, यहाँ 10 न लिख देना, तो एक 12 बदलना पड़ेगा, 1 वर्ष को 12 ना। मान लो बोलेगा अगर 32,000 1 साल के लिए लगाया और 51,000 10 महीना के लिए लगाया, तो तू यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 10, बोले 10 साल लगाया नहीं, या तो उसको महीना ही बदल दो, इसको 12 लिख दो 10 महीना। बात समझ गया कि ना। तो मालूम चला कि 10 साल हो गया, 1 का मतलब 1 साल, 10 का मतलब 10 साल, लेकिन यहाँ 3 महीना में तो कोई टेंशन नहीं। तो चलो 3 जीरो से 3 जीरो सब कट गया, अब काटो, अब कटेगा, अब कैसे कटेगा, अब कैसे कटेगा रे, अब नहीं कटेगा कि 4 दूना 8, अब कोई से 3 से 2 से ना कटेगा ना, 4 दूना 4 3 12, 3 5 1 15, और ये कितना हो गया 7 बजे 35 हासिल 3 5 9 10 3 13 135, इतना आ गया। जोड़ तो कितना जोड़ के आता है, इस जोड़ेगा तो कितना जोड़ के आएगा, देखो इलाज प्रश्न आगे, अब देखो अब आगे प्रश्न है इधर लगा, यदि वर्ष के अंत में अब 1 साल जब व्यापार समाप्त हुआ, तो बोलता कि जब तीनों मिलकर बैठा तो कितना हुआ, लाभ बतलाया, तीनों आदमी जब व्यापार मतलब समाप्त किया तो बोला कि बतलाओ रे अब तो व्यापार समाप्त हो गया, मतलब लाभ गणना कर लेते, तो बोलता कि लाभ हो गया 12,480 रुपया लाभ हुआ, कितना हुआ
12,480। तो यहाँ देखिए भाई अनुपात में लाभ कितना जोड़ो, तो 5 3 8 8 16 के 6 हासिल 1 है ना, 5 3 8 2 10 1 11 के हासिल 1 1 2 3 1 4 मतलब 416 अनुपात। तो 416 अनुपात बराबर कितना हो गया 12,480 है ना, 12,480। तो चलो तो एक अनुपात का मान कितना हो गया 30, एक अनुपात का मान कितना हो गया 30 ना, 3 मरतबा कर जाएगा। और फिर बोला कि कर हिस्सा, तो एक का भाग बतलाओ, मतलब 12,480 तो लाभ एक साथ ना होगा, ए उसमें से कितना लाभ ले लेगा, ए का लाभ कितना है, ए तो भाई कितना अनुपात में लाभ है 128। तो भाई 128 में क्या करो 30 से गुना करो, 0 3 8 24 के 4 हासिल 2 ना, हासिल 2 अब 8 36 36 है 2। और समझ में आया कि ना, इससे पहले सिर्फ लाभ का अनुपात देखे थे, अब लाभ को बंटवारा भी करना सीख लेना है हम लोग को, लाभ को क्या करना है बंटवारा भी करना सीख लेना है। तो हम लोग लाभ को बंटवारा करना भी सीख लिए, हो गया। चलो ठंड बहुत ज्यादा है कि ना, ठंड का तुम लोग को छुट्टी मिलेगा। अब तुम लोग को आज के बाद एक बार पहले पूछ लेना, ऐसे पूछना क्या है, तुम लोग 3 तारीख के आओ आप, ठीक है। ठंड के कारण आराम करना, घर में रहना है और ठंड से बचना है, ठीक है ना। चलो आज इतना ही, अब 3 तारीख के दर्शन लेना पूजा।